वही कर रही है ये अब। इसने इन्हीं के दम पे ये तो बच्चा पैदा किया है। यहाँ पे लोग बच्चा पैदा करते हैं, अकेले ही सब कुछ करते हैं माँ बाप, कोई नहीं देखता। ये इसने इसीलिए तो मौला मंडली इकट्ठी कर रखी है कि भाई ये अब देखेंगे हमें क्या लेना देना। और सोचो इतने घंटों के लिए बच्चा अकेला रहता है। फिर उसके बाद ये कह रही कि फिर भूख तो लग नहीं रही है, तो मैंने कहा चल चाय बना दे। भूख नहीं लग रही, खाना तो ठूस के आई है वहां से खुशामदीद से, कितना खाना है। और वो भी रात को बच्चे को लेके खड़ा हुआ है। रियान भी भाई, क्या इन लोगों की लाइफ कर रखी है इसने, इनकी लाइफस्टाइल खराब कर दी। फिर नेक्स्ट डे इनको वहां पे जाना था, डॉक्टर के क्लिनिक पे जाना था, बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए जाना था। और सोचो वो बीच में 3 जगह पे रुक रुक के जाती है और मजे से मॉल में शॉपिंग कर रही है, और बच्चे को गाड़ी में अपनी माँ के पास छोड़ा हुआ है। मतलब आप खुद सोच सकते हो किस टाइप की माँ है, इसको शॉपिंग ज्यादा जरूरी है। भाई तुम किसी को भी इतना क्या है, मतलब कोई भी इनके खुशामदीद में शायद इरफान करके कोई उसका फ्रेंड है, उसके उसका बर्थडे है, पर तुम अभी नहीं जा सकते, कैश पकड़ा दो, ले भैया तू भी कैश ले ले, तू जो लेना तू ले ले अपने आप। नहीं, मैडम जी खुद गई है जी उसके शर्ट वर्ट लेने, सब कुछ करने। और रियान के लिए भी टी शर्टें खरीदी है इसने। फिर उसके बाद कोई एक स्टूल लिया, स्टूल लेना था इसको, वो नहीं एक कुशन लेना था, उसके लिए पूरी मार्केट घूम लिया। उसके बाद फिर मेहर के लिए कॉर्ड सेट खरीदे। तब जाके ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं बच्चे की वैक्सीनेशन के लिए। मतलब हद हो चुकी है। बच्चे की 1.5 महीने का बच्चा है और तुम्हें बिल्कुल भी हाइजीन का कोई ख्याल ही नहीं है। बच्चा किसी की भी गोदी में जा रहा है, कुछ भी चल रहा है, बाहर मार्केट में घूमा जा रहा है, मस्त अपने ख्वाहिशें सारी पूरी की जा रही हैं। अभी कह रही है कि मुहर्रम है, हम मुहर्रम में कुछ मनाएंगे नहीं, हम मेकअप नहीं करेंगे, और तुम यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हो। सेलिब्रेट करते भी हैं लोग बर्थडे, उसका केक कटते हुए दिखाते हैं। काय बात का मुहर्रम क्या कर रहे हैं लोग, मतलब ये मतलब अपने धर्म को भी यूज कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग के लिए, आप खुद देख सकते हो बिल्कुल। फिर उसके बाद जी ये फिर उसके बाद ये वैक्सीनेशन के लिए पहुंची है। कौन मतलब हम लोगों ने, मतलब हमने भी अपने बच्चों की वैक्सीनेशन लगवाई है। सीधा डॉक्टर के पास से घर, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन होने का बहुत जल्दी डर रहता है, इतने छोटे बच्चे का तो रहता ही है। और फिर उसके बाद ये वैक्सीन लगवाने के बाद उसके बाद ड्रामे शुरू हो गए। इसको फीवर, अरे फीवर हो जाएगा भाई, तुम पेनलेस वाला लगवा लो ना, पैसा है ना तुम्हारे पास, अपने बच्चे को पेनलेस वाला लगवाओ। पेनलेस मतलब ये नहीं होता कि सुई अंदर जाएगी तो दर्द नहीं होगा, वो तो होगा ही, लेकिन उससे फीवर नहीं होता है बच्चे को, फीवर नहीं होता है। और जो इंजेक्शन के बाद के थोड़े बहुत बच्चे को इफेक्ट होते हैं वो नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से उसको कहते हैं पेनलेस वाला इंजेक्शन। पैसा है ना, लगवा लो फिर, पेनलेस वाला लगवाओ ना, और एक क्रोसिन दे दो, बच्चा ठीक रहेगा बिल्कुल। लेकिन नहीं, दिमाग थोड़े ना, हाय बच्चे को ये हो गया, हाय बच्चे को फीवर हो गया, ये हो गया। जब तुम जगह जगह ले लेके घूम रही हो तब कुछ नहीं हो रहा बच्चे को। एक तो वो पता नहीं बच्चे के नीचे वो गद्दा सा क्या रखती है, उसको ले लेके किस दिन ना वो गद्दा हाथ में रह जाएगा, बच्चा नीचे गिर जाएगा। पता नहीं किस बेवकूफ ने इसको बोल दिया उसके नीचे ये बेबी कवर लगा के रखना है। किसने बोला ये बात? बच्चे को तुम ऐसे पकड़ो ना यार, एक तो ऐसे आप पकड़ोगे तो बच्चे को आपका टच महसूस होगा। बहुत सी चीजें होती हैं कि आपको बच्चे को अपने आप को फील कराने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। आप बच्चे को डायरेक्टली गोद में पकड़ोगे तो बच्चे को एक वो ना प्यार और एक एक वो आपका जो टच है वो फील करेगा बच्चा। गद्दे में पकड़ते रहोगे तो उसको क्या फील होगा कि किसने पकड़ा है, उसके लिए तो फिर सभी एक ही जैसे हैं। फिर उसके बाद घर आ गई तो वो कहता है कि आज तो हैदर बहुत तंग कर रहा है, उसको फीवर हो रहा है, ये हो रहा है, उसको फीड कर रही है, गाड़ी में बैठ के भी फीड कर रही है। मतलब आप देख सकते हो कि इतनी बेशर्मी कैसे हो सकती है। मतलब कोई इंसान ऐसा कैसे बेशर्म हो सकता है, गाड़ी में ड्राइवर भी है, सब है, आप उसके सामने अपना शर्ट ऊपर करके दूध पिला रहे हो। अरे कवर करने के लिए कुछ कुछ चादर ले आओ, कुछ ले आओ, नहीं अकल नहीं है ना, हम इन सब चीजों से अपना ये ना अपना वो बढ़ाएगी, अब व्यूअर्स बढ़ाएगी, ऐसे ऐसे करने वाली है अभी। शर्म ही नहीं आती बिल्कुल भी यार। तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत क्या है, वैक्सीनेशन के लिए कोई भी जा सकता है। मैं हम तो अपने बच्चे की पहली पहली वैक्सीनेशन में मैं गई थी, दूसरी तीसरी आगे तो नहीं गई थी। बाकी तो मेरा ब्रदर लेके गया था, इतना क्या है। मुझसे तो देखा भी नहीं गया था मेरे बच्चे की वैक्सीनेशन हो रही थी तो, सही बताऊं तो मैं, मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं गई नहीं थी। तो हर जगह पे फिर मार्केट में घूमने आना बेचारी ने, तो क्या करे। कहता है कि जी गाड़ी जब रुक जाती है ना तो हैदर रोने लग जाता है, जब चलने लगती है तो हंसता है, तो उसको अभी अभी से घूमने का इतना शौक हो गया है। पागल है क्या, कुछ भी। अब 1.5 साल के बच्चे को तो ये भी नहीं पता मैं हूँ किन बेवकूफों के बीच में, ये भी बता दूं उसको, ये भी नहीं पता
क्योंकि उन बेवकूफ़ लोगों के बीच में आ गया हूँ मैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि हम मोमोज़ लाए महर के। मोमोज़ जैसी चीज़ें क्यों तुम बच्चों को खिला रहे हो? मोमोज़ बहुत ही गंदी और घटिया चीज़ होती है। प्लीज़ मैं सबसे प्रे करूँगी, सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टॉप हैविंग मोमोज़। बिल्कुल ही खाने लायक चीज़ नहीं होती है। खाने में टेस्टी लगती है मैंने मान लिया, लेकिन प्लीज़ जो भी खाते हैं ना बंद कर दो, क्योंकि एक तरीके से वो कच्चा मैदा ही होता है। बाकी तो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मोमोज़ लेके आया महर के लिए। और फिर अच्छा हाँ, एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी है कि जी बेटी खाला कह रही है कि हमने तो रिज़ा की कभी कोई वैक्सीनेशन करवाई नहीं। 19 साल की लड़की हो गई है, उसको कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाई। मैं हैरान हूँ। इतनी वैक्सीनेशन लगती है, सबके बूस्टर्स लगते हैं, पोलियो का लगता है, सब होता है। आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई अपने बच्चे की? तो वो तभी तो इसका ये हाल तो नहीं है कहीं? मतलब सोचने वाली बात है ये। अब तो वैक्सीनेशन नहीं लग सकती। बचपन की वैक्सीनेशन बुढ़ापे में या 19 साल में थोड़ी लगेगी जाके। हद हो गई है। मतलब आप देख, रियान की तो किया है ना, तो रिजा के टाइम पे कैसे भूल गई? ऐसा तो नहीं है कि उनको पता नहीं था कि बच्चे की वैक्सीनेशन नहीं लगती। तो मतलब बच्चे की वैक्सीनेशन लगवाई नहीं इन लोगों ने। हद हो गई है यार। वैसे तो बहुत छोटी उम्र में इनके पास आ गई थी, इनको भी ध्यान देना चाहिए था। अपने बच्चे की वैक्सीनेशन तो सबको याद रहती है ना, दूसरे की याद रखे तो बात समझ में आए। मैं इस बात को मान नहीं सकती सीरियसली, ये झूठ है। इनके साथ रह रह के ना ये भी झूठ बोलना शुरू हो गई है। मैं मान ही नहीं सकती कि बिना वैक्सीनेशन के बच्चा इतना बड़ा हो गया, वरना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है बच्चे में। पोलियो की दवाई दिलानी भी बहुत ज़रूरी होती है। एक तो वो 5 साल तक वो जो ड्रॉप दिलाते हैं वो, फिर उसके बाद डॉक्टर्स भी वैक्सीन लगाते हैं पोलियो की। तो मैं मान नहीं सकती ये बात तो मेरे को तो हजम ही नहीं हो रही है। आप लोग प्लीज़ बताना, अगर ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। और अगर ऐसा ही हुआ है तो उसको ढंग से ट्रीट कराया जाए प्लीज़। अब ये देखो वैक्सीनेशन की डिस्कशन हो रही है, उस टाइम पे भी वो उसको दूध पिला रही है और कैमरा पूरा उस पर डाला हुआ है। कोई इसने कवर नहीं किया, कुछ नहीं किया हुआ, ओपनली पिला रही है। आप खुद देख सकते हो कि ये क्या बेशर्मी दिखाने की कोशिश कर रही है। मतलब खुद देखो आप, वैसे आप कहने को आप हिजाबी हो, लेकिन आप ये सब चीज़ें कितना ओपनली दिखा रहे हो। मतलब कोई भी नॉर्मल लेडी इस तरह से ओपनली नहीं ये सब करेगी। और वो भी जब पता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जानी है, इतनी ज़्यादा पता है कि ये जो वीडियो है ये आगे इसने अपलोड करनी है, 36 लाख लोग देखेंगे इसको। क्या मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बंदा एक ही माइंडसेट का होता है। पता नहीं क्या लॉजिक है इन सब चीज़ों के पीछे, ये सब चीज़ें क्यों दिखानी है। और वैक्सीनेशन पे इतनी डिस्कशन अंदर बैठ के हो रही है। भाई इस चीज़ को कट भी कर सकता था। और ये भी तो, इस सनी को अकल नहीं है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। चलो अगर गलती से रिकॉर्डिंग हो भी गई तो आप एडिटिंग में उसको डिलीट कर दो, लेकिन नहीं, अगर वो डिलीट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ इंटेंशनली बिल्ट इट, इंटेंशनली डाला गया। सो इसी के साथ का ये व्लॉग ख़त्म हो जाता है अपनी बेवकूफ़ियों के साथ कि जी हमारे लिए, हर पेरेंट्स के लिए बहुत पेनफुल रहा होगा। मुझे तो नहीं लग रहा था इसको कहीं से भी पेन हो रहा था। ये तो हमसे खुशी-खुशी थी, सारी डिस्कशन चल रही थी, सारी बातें हो रही थी, मस्त बातें चल रही थी। मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि इनके लिए कोई पेनफुल रहा होगा। फुल ऑन ब्लॉगिंग चल रही थी। अगर इतने पेन है तो ब्लॉग नहीं निकालती ना उसके नाम का। तो हद हो गई यार, शर्म नहीं आती बिल्कुल। अपने बच्चों के नाम का कंटेंट बनाते हैं लोग। वैक्सीनेशन जब होती है ना बच्चे की, माँ को अलग से तकलीफ होती है। जब पहली वैक्सीनेशन होती है, दूसरी होती है, तीसरी होती है। तो मैं बता रही हूँ, मुझे तो इतनी तकलीफ थी, मैं गई ही नहीं भाई। मैंने तो अपने ब्रदर को बोल दिया तुम जाओ भाई, तुम जाके लगवा के आओ। मेरे से नहीं होती, हिम्मत नहीं है मेरे अंदर इतनी कि मैं उसको वैक्सीन लगते हुए देखूँ। सो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट सही में पसंद आया हो, और जो मैंने पूछा है कि सही में क्या रिज़ा की जिस तरह से वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगी है, वो क्या उसकी अभी भी ये जो बीमारी है उसका रीज़न वो हो सकते हैं या क्या है, या अभी उसको लगता है, इसका आप प्लीज़ मुझे जवाब देना, जबकि मुझे ही पता है कि नहीं होगा। सो ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि बच्चों को वैक्सीनेशन ना लगी हो और बच्चे इतने बड़े हो जाएँ बिना किसी बीमारी के, बिना किसी उसके। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई नो मेरा पॉडकास्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो अब उसके अगले पॉडकास्ट को मैं शाम को अपलोड करूँगी, अगले ब्लॉग का ये पॉडकास्ट। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड गुड बाय।